भाग्यवान, ये 8,000 रुपए तनख्वाह मिली है मुझको। हाँ। अरे जी, किससे फोन पे बात कर रहे हैं आप? नमस्कार साहब जी। साहब जी बीवी से बात कर रहा था। क्या बात कर रहे थे बीवी से आप? साहब बीवी बीमार है ना मेरी, तो मुझसे पूछ रही थी कि पैसे आए या नहीं आए, क्योंकि मैंने उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना हॉस्पिटल में, तो यही बता रहा था साहब मैं। सैलरी कहाँ है आपकी? हाँ साहब जी ये रही। जब मैं केबिन में बुलाऊंगा ना, अंदर आ जाना, बात करूंगा आपसे। ठीक है साहब। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, ड्यूटी टाइम पे मुझे फोन मत किया कर दिया ना सारा काम खराब। आज ही तनख्वाह मिली थी, साहब ने मुझे बात करते हुए सुन लिया, आए मेरी तनख्वाह लेकर चले गए। अब बता मैं क्या करूंगा, मेरी तो तनख्वाह नहीं चलेगी। अब अंदर बुलाया मुझे ऑफिस में, पता नहीं क्या होता मेरे साथ। फोन रख। जी एक बात बताओ, सिक्योरिटी गार्ड अंकल को सैलरी मिल गई? यस सर, उनकी सैलरी मैं उन्हें दे चुकी हूँ। उनके घर में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, मुझे तो कुछ नहीं मालूम इस बारे में, ना ही अभी तक कुछ बताया है। मुझे लगता है उनके घर में कोई दिक्कत है। अंकल, अंकल क्या हुआ, घर में सब कुछ ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? साहब जी हमारी पत्नी बहुत बीमार है, हम उसका इलाज भी नहीं करवा पा रहे। आप इलाज क्यों नहीं करा पा रहे हो उनका? क्योंकि साहब जी हमारी सैलरी बहुत कम है, इतनी सैलरी में घर का खर्चा नहीं चलता, इलाज कहाँ से? बेटा मुझे इग्नोर मत करना। आज जो भी इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसको 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन ना हो तो करके देख लो और जाते जाते कमेंट में हर हर कैसे करवा पाऊंगा बीबी का? कितनी तनख्वाह आपकी? साहब 8। एक सेकंड सर, वो एक्चुअली ना शर्मा जी की कॉल आई थी, वो मीटिंग के लिए बुला रहे थे, वो अभी फ्री हैं, तो हम एक काम करते हैं, पहले मीटिंग के लिए चल पड़ते हैं। और ये सब का क्या, ये सब मैं बाद में हैंडल कर लूंगी, मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अभी शर्मा जी का कोई कॉल नहीं आया। अभी जब तक कॉल नहीं आ रहा तब तक मैं बात कर ही लेता हूँ नरेश जी से, ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। अंकल जी आप बताइए कितनी सैलरी है आपकी? साहब हमारी तनख्वाह एक सेकंड, मैंने आपको बोला ना, आपकी सैलरी का डिस्कशन हम बाद में कर लेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मीटिंग अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, हमें फिलहाल मीटिंग के लिए जाना है, तो तुम जाओ यहाँ से। सर एक काम कीजिए, आप खुद ही बोल दीजिए इन्हें जाने के लिए, कि मेरी तो वैसे भी नहीं सुनते। साहब जी मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारी तनख्वाह सिर्फ 8,000 रुपए है। क्या 8,000 रुपए? दिमाग खराब हो गया आपका? सर मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों बोल रहे, मैंने इनको हमेशा इनकी पूरी सैलरी दी है, अभी पता नहीं क्यों यहाँ खड़े खड़े बकवास कर रहे हैं आपके आगे। अरे मेम साहब जी आप झूठ क्यों बोल रही हैं? साहब जी मेम साहब ही तनख्वाह देती है मैं हर महीने 8,000 रुपए। ओह तो मैं समझ गई सर, ये ना बस यहाँ खड़े होकर ड्रामा कर रहे हैं, आपको नहीं पता इन गरीबों का क्या होता है, ये बस ना अमीर लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करना जानते हैं, और बस यही खड़े खड़े ना वो यही सब कर रहे हैं। ये आपको मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं ताकि आप मुझे इस कंपनी से निकाल दे, और उसके बाद अपनी इमोशनल सी बातें करके आपसे पैसा हट सके। सर मुझे अच्छे से पता है, इन्होंने ना कुछ नहीं करना, बस आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके आपसे पैसा हटना है और फिर अय्याशी में उड़ाना है ना। और सर आप है कि मुझ पर शक कर रहे हैं, आपको पता ना मैं कितने टाइम से इस कंपनी में काम करी हूँ, दिन रात मेहनत करी हूँ, कितनी डील्स करवाई है मैंने इस कंपनी की, मैं इस कंपनी का लॉस क्यों चाहूंगी? तो ये बस बकवास कर रहा है। आप है कि इस मामूली से सिक्योरिटी गार्ड की बातों में आ रहे हैं, मुझ पर विश्वास ही नहीं कर रहे। अरे दिया, इनकी सैलरी 8,000 होगी तभी तो बोल रहे हैं ना, झूठ क्यों बोलेंगे ये मुझे कि उनकी सैलरी 8,000 से ज्यादा है? फिर अरे सर आप क्यों नहीं समझ रहे, इन गरीबों की आदत होती है झूठ बोल के पैसा हटने की, बस तभी आपसे झूठ बोल रहे कि इसकी वाइफ बीमार है ताकि आपसे पैसा हट सके, और कुछ भी नहीं।